देखिए, कोई भी केस मुकदमा करने से पहले कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में ले लेना चाहिए, ताकि केस जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। कोई मुकदमा करने से पहले ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है वो जटिल तो है ही, जो प्रक्रिया है वह स्लो है, लेकिन वह प्रक्रिया ही सिर्फ वजह नहीं होती किसी भी मुकदमे या किसी केस को सॉल्व करने। उसकी वजह यह भी हो जाती है ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि होता क्या है कि हम किसी को भी वकील हायर कर लेते हैं, किसी को भी वकील बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में कैसे आते हैं, उस पर आते हैं। उसके पहले थोड़ी सी बातें समझिए। होता क्या है कि नॉर्मली देखिए, जो भी ला की डिग्री लेते हैं, यानी जो भी ला की पढ़ाई करते हैं, जो भी ला की पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं? हमारे यहाँ जो भी ला की पढ़ाई की प्रोसेस प्रक्रिया क्या है? कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? एडमिशन करा लेगा, उसके बाद कोई और काम करता रहेगा। जब एग्ज़ाम आएगा तो वह जो है सीरीज के द्वारा, न कि बुक के द्वारा, सीरीज के द्वारा जाएगा, कुछ भी लिख देगा, लिख के वो पास हो जाएगा। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में यही है। उसको लॉ का पढ़ाई कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ वह सीरीज के माध्यम से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और जो सीरीज के माध्यम से पास होता है तो उसको पता होता है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम कंपटीशन नहीं निकाल सकते, तो आज तुरंत कचहरी पहुंच जाता है। कचहरी पहुंच जाता है, कचहरी पहुंचने के बाद क्या करता है? हम नहीं कह रहे सभी ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। कचहरी पहुंच गए, कचहरी पहुंच गए, अब वह जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। लेकिन वास्तव में क्या है, उनको जो लॉ की बुक है, किताब है, एक भी किताब उसने उन्होंने नहीं पढ़ी है। वास्तव में उन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी, भले लॉ की डिग्री पा गए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, कचहरी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। एक किताब उन्होंने नहीं पढ़ा, सिर्फ क्या किए? सीरीज पढ़े। कुछ लोग ने तो सीरीज ही नहीं पढ़ा है और वो वकील हो गए हैं। तो अब वो केस देखेंगे, वही केस देखेंगे आपके, तो उनको समझ में कहाँ से क्या आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लॉ में ओवरऑल जो है कम से कम 30 बुक तो पढ़ना ही है, कम से कम। इससे ज़्यादा भी पढ़ना है। बेसिक जो है दो, एक सेमेस्टर में 5 बुक मोटी मोटा, 5 छक 30, 6 सेमेस्टर होते हैं तो 30 बुक होता है। लेकिन उन्होंने एक बुक नहीं पढ़ी है, उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, लॉ की डिग्री पा गए हैं। अब वो जाएंगे कचहरी, वहाँ से केस लेने का प्रयास करेंगे, केस मिलेगा और उसी को देखेंगे। तो समझेंगे कैसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप इस बात को कैसे समझोगे कि हमारा जो वकील है इस बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये बहुत जटिल काम है। क्यों जटिल काम है? क्योंकि जो संख्या है, किसकी संख्या? एज ए एडवोकेट की, वकीलों की जो संख्या है, इसकी संख्या वर्तमान में अधिकांश है, ज़्यादा है। ठीक है, उसकी संख्या ज़्यादा है, और उसकी संख्या ज़्यादा है, और आप उनसे ला तो पूछेंगे नहीं, मोटी मोटा जानते नहीं आप, तो पूछेंगे क्या? और ये भी नहीं जान सकते कि वो उन्होंने पूरी लॉ की पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो कैसे क्या कर सकते हैं? अगर कोई यूनिवर्सिटी से मानी जानी है, अगर वहाँ से कोई बंदा पढ़ा हुआ है, जैसे बीएचयू हुआ, अगर बीएचयू से कोई पढ़ा हुआ है, तो ये मान के चलिए आपको कुछ सोचना नहीं है, उसको अल्टीमेट बहुत कुछ आता होगा, वह लॉ का उसको ज्ञान होगा, क्योंकि वहाँ लॉ की डिग्री बिना पढ़ाई किए नहीं मिल सकती है। लेकिन कुछ और कॉलेजेस हैं जहाँ कुछ क्या बहुत है, संख्या बहुत ज़्यादा भरमार है, अधिकांश ऐसे हैं जहाँ पर लॉ की पढ़ाई वास्तव में नहीं होती है, वास्तव में नहीं होती। लोग फेल नहीं किए जाते हैं, लोग पास कर दिए जाते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं लॉ के बारे में। वो बिना बुक पढ़े, बिना किताब पढ़े क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे समझें कि अगला बंदा जो जिसको हम एज ए एडवोकेट हायर कर रहे हैं वो ज्ञाता है कि नहीं, जानकार है कि नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो बैठा है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा, आपको लगेगा जानता बहुत है, बहुत कुछ है, जानता बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में उसको कुछ नहीं पता है। सब आओ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? आपसे पैसा ले ले रहा है, उसके बाद कुछ सीनियर से समझ के
अगला स्टेप क्या करना है, कैसे क्या करना, एज ए प्रैक्टिस टाइप वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसको अल्लाह का ज्ञान नहीं होता भी नहीं है। अब उसके बस की बात नहीं है, जब वो अल्लाह के दरमियान जो है एक बुक नहीं पढ़ा है, अब वो 30 बुक पढ़ लेगा, ये बहुत कम संभावना है कि वो 30 बुक पढ़ लेगा। ठीक है, 30 ही बुक नहीं पढ़ना, उसके अलावा भी पढ़ना, वो तो एज ए प्रैक्टिस था, एज ए वो क्या था, पार्ट था 30 पढ़ना, 30 बुक को पढ़ना, वो पार्ट था, अल्लाह के दरमियान था, उन्होंने एक नहीं पढ़ी है। मैक्सिमम ऐसे वकीलों की संख्या बढ़ी हुई, एकदम भरी पड़ी हुई है, और आप जाओगे उन्हीं से फंसोगे, और वही वो मुकदमा देखेंगे आपका, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। अगला जब कुछ बोलेगा, अगला जब कुछ बहस करेगा, अगर वह विधि के बारे में जानता है, बहस करेगा, तो वो उन बातों उन तथ्यों को रखेगा, इनको समझ ही नहीं आएगा। वो ऐसी कॉमन सी बातें करेंगे, ला की बातें नहीं करेंगे। और जो आपका जजमेंट होता है, जिस पर न्यायाधीश निर्णय देता है, वो ला के पॉइंट पे देता है, क्योंकि जो वहाँ पर बैठा है वह जरूर पढ़ के बैठा है, जो जज की कुर्सी पर बैठा वो जरूर पढ़ के बैठा है, कंपटीशन दे के आया है, तभी वह जज बना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताएंगे, हमने बहुत सी चीज़ें बताई जज को, देखो ये कह दिए, वो कह दिए, ऐसे कह दिए, वैसे कह दिए, लेकिन जज को पता ना जाने कौन जज बना दिया, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, न जाने किसने जज बना दिया, इसको कुछ समझ ही नहीं आता, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे आपको बरलाएंगे। अधिकांश ऐसे बहकाते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं। आप जब विधि के पॉइंट पे बात करोगे तो जज जो हो क्या होता है, विधि के पॉइंट पे बात होता है। हाँ, उसको विवेक है कुछ, लेकिन जब उसको विवेक है तो वह जो है सोचेगा उस पर, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचाइए, उसको सोचने में मजबूर तो करिए। जब आपको ज्ञान ही नहीं है, आप ला जानते नहीं, आप कमाने का जरिया बनाए हो और पहुंच गए, क्लाइंट लाए और ऐसे कचहरी में भरमार पड़ी है, अगला परेशान है, हम कब से केस लड़ रहे हैं, कितने तो पुस्त बीत गए, 1-2 पुस्त बीत गए, कुछ केस जो है जो 1 साल 2 साल में साल हुए, 10-10 साल हो गए, संज्ञेय अपराध हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्या हैं, संज्ञेय हैं, बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, वो भी अपराध जो है इसे चल रहे हैं, क्योंकि जो आपका वकील है वह उसको पता ही नहीं है कि हमको आगे ला में करना क्या है, ला क्या है, कानून क्या कहता है, कानून का प्रोसेस, कानून क्या है, उसको पता नहीं क्या कर सकते। जब उसके दिमाग में बातें होती कानून ये है, कानून ये है, जब उसका दिमाग पहले उसके दिमाग में सब कुछ बातें होती, बस यहाँ से उसको सोचना था, हर एक पन्ना खुलना शुरू हो जाता जो आपके केस से रिलेटेड था, जो आपके केस से रिलेटेड था ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाता और वो सोच पाता। उन्होंने ऑलरेडी लॉ की पढ़ाई की ही नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके चले आए हैं, तो आपकी केस क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे समझें, बड़ा जटिल काम है, बहुत ही जटिल काम है एक वकील हायर करना जो यह समझ के कि हमारे लिए परफेक्ट है। टाइम बहुत लगता है, समय बहुत लगता है, बहुत जटिल काम है, लेकिन कुछ है तरीका जिससे किया जा सकता है, हद तक इस बात को समझा जा सकता है। तो हम करेंगे क्या, कोई भी केस करने से पहले 100 बार सोचिए कि कैसा वकील करें, हम कैसा वकील करें कि ठीक रहे। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, वकील अच्छा है, जानकार है, लॉ की पढ़ाई की है कि नहीं की है, जानने के लिए यह भी कर सकते हैं, वकील साहब हमारा ये मैटर है, उससे बताइए क्या यह रेमेडी हमको मिल सकती है, इसमें क्या इसमें हम अगले को सज़ा दिला सकते हैं, जो भी आपकी बात है उससे पूछिए। उसका तो एक ही कॉमन बात रहता है, हो जाएगा सब कुछ। अधिकांश वकील ऐसे, कुछ भी आप कराइए वो सब कुछ हो जाएगा, ताजमहल तक बिक गया, ताजमहल तक बिक गया, वो सब कुछ कहेंगे हो जाएगा। जब वो कहें हो जाएगा, जो भी कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, वहाँ पर ठहर जाइए, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ तो नहीं करेंगे ऐसा, ऐसे वकील तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करिए, उससे पूछ लीजिए, वकील साहब किस धारक तहत, किस धारक तहत होगी, थोड़ा हमको बता दीजिए, भले उसका फीस लें, पैसा लें, लेकिन दे के पूछिए, उनको बताइए कि कौन सी विधि के तहत होगा, कौन सी विधि की कौन सी धारा के तहत हमको रेमेडी उपचार मिलेगी, आप प्लीज़ बताइए। अगर वो नहीं बताता, आनाकानी करता है, कहता सब कुछ आपको ही बता दें, या ऐसा कहता है कि सब ला आप वहीं जान जाओगे, समझ लो अब बहका रहा है, क्योंकि आपका जो केस है, आपका जो मैटर है
वह पूरे विधि पे आधारित नहीं है। हाँ, उसमें पूरे विधि की ज़रूरत तो पड़ेगी, ऐसी बात नहीं, अधिकांश विधि की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मोटी मोटा आपको रेमेडी या उपचार कोई न कोई सेक्शन, कोई न कोई धारा, कोई न कोई केस आपको वह दे रहा होगा, तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर वो ऐसे केस चलाना शुरू कर दिए जो कोई धारा आपको उपचार नहीं देती है, रेमेडी नहीं देती है, तो आपको अल्टीमेट हार होना तय है। तो आपका वकील जब वो समझ ही नहीं पा रहा, अच्छा इस धारा के तहत हम पहुँचेंगे, इस एक्ट के तहत हम पहुँचेंगे, तो आपको कहाँ से बताएगा, तो ऐसी बातें कहेगा। तो उससे जानने का प्रयास, अगर उसने वह बताया हाँ ये धारा में रहेगा, ऐसे ऐसे होगा, इस धारा के तहत आपको उपचार मिलेगा, इसमें कुछ इस टाइप बातें बताया, तो समझ लिए लगभग बातें हम सही जा रहे हैं, लगभग सही वकील पकड़े हैं। फिर भी उस पर आप क्या कर सकते हैं, और परफेक्ट देखना वकील को, तो जौन सा धारा वो बता रहा है कुछ नहीं करना। आज जो ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, करिए का नेट पे आकर उसको डाल दीजिए, पढ़िए, सामान्य से शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर किसी और एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो हमारे पास भी जो है मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं, अगर हम खाली होंगे तो उस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये तरीका हुआ। ये कैसे समझें कोई केस, जब आप ऐसे समझ के करोगे तो आपका केस जल्दी सॉल्व होगा। यानी कोई भी केस करना है पहले वकील को समझना है। केस तो आपको अपना समझ में आ रहा, पहले वकील समझिए, क्योंकि वकीलों की संख्या ऐसे भरी पड़ी हुई है, आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में देना है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको हम बताएं, होम्योपैथिक दवा वाले जो हैं, आप जाइए हर एक चीज़ का इलाज करने के लिए अगर बैठे हैं तो सही नहीं है, फंसा देते हैं। जैसे अगर आपको स्टोन है, वो भी कहाँ, पित्त की थैली में, पित्त की थैली में अगर है तो वो सही नहीं होगी। चाहिए होम्योपैथिक पास, आप 4 लोग के पास जाओगे तो 2-3 ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे गला देंगे, जो पक्का कहेंगे 2-3 हम गला देंगे, और गलेगी नहीं, गलेगी नहीं, अभी तक दवा नहीं आई है, अभी तक ऐसी दवा कुछ नहीं। हमने खुद जो है अपने मम्मी का जो है इसके लिए गए, 4-5 लोग के पास गए, समझे कि क्या यह गल सकता है, जिसमें से 3 लोगों ने कहा हाँ गल सकता है, एक लोग ने तो हमको जो है स्टार्ट भी कर दिया दवा करना, काफ़ी दिन तक दवा किए। जब उनसे पूछे हाँ जर्मनिक दवा है, इसे है वैसे हो जाएगी, हमने 1.5 साल तक दवा की, उन्होंने 6 महीने में कहा था सही करने के लिए। लाखों रुपया गंवा दिए कि पित्त की थैली में है, पित्त ना कटवाना पड़े, पित्त की थैली को काट, लेकिन अल्टीमेट निकला नहीं, अल्टीमेट निकला नहीं। तो क्या करते हैं, फ्रॉडगिरी करते हैं। यही हाल बस वकालत पेशा में, ऐसी हाल हो जाती है वकालत पेशा में। उनको पता है इस केस में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होना, लेकिन कहेंगे होंगे होंगे, आपको दिखा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे आपको, आप केस लड़ते रहोगे उसी आशा में, और मिलने से रहा नहीं। मुकदमा सोचेंगे चलता रहे, केस चलता रहे, वकील साहब चाहेंगे हमारा पेशी मिलती रहे, तारीख आप आते रहिए, आप उनको पैसा देते रहिए, कुछ न कुछ एक झूठ बोल के कई झूठ बोलते रहे, क्योंकि शुरू में उन्होंने झूठ बोल दिया है कि आपको मिल जाएगा। अब उस झूठ के लिए बहुत से झूठ बोलेंगे, आप ही से बोलेंगे, तो आपके लिए बहुत जटिल हो जाएगा इस बात को। तो पहले तो ये समझ लीजिए जो हम केस मुकदमा करने जा रहे हैं उसकी रेमेडी उपचार है कि नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप जब कोई ज़मीन आबादी की होती है, आबादी की, ठीक है, तो उसमें सिचुएशन दूसरी होती है। कोई ज़मीन जीएस की होती है, उसमें सिचुएशन दूसरी होती है। सब में जो बिना नंबर की होती है, आबादी ऐसे होती है, ऐसे जो बसे टिके होते हैं उसमें स्टे मिलेगा कि नहीं, वहाँ पर परिस्थितियाँ दूसरी होती। सब में आपको स्टे नहीं मिल जाएगा, कुछ में तो व्यवस्था दिया ही नहीं है। सीधी सी बात है, वहाँ स्टे के लिए केस करना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं। आपकी कोई भी ज़मीन का मैटर होगा, आप जाओगे केस का कहोगे, वकील साहब तुरंत कर देंगे, वो पता है वो मिलने से नहीं रहा, आपका पैसा जाएगा, समय जाएगा, स्टे नहीं मिलेगा, आप परेशान होते रहोगे। वकील साहब कहेंगे अभी किए हैं, अभी वो किए हैं, ऐसे चल रहा, वैसे चल रहा, ये करा दिए हैं, प्रकाशन करा दिए हैं, ऐसे ऐसे, आप परेशान रहोगे, स्टे मिलने से नहीं रहा, क्योंकि उसमें व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। ये नहीं कह रहे सब में नहीं, कुछ में नहीं है। तो केस कौन सा है, मैटर कौन सा है, पहले ये समझना है।
और ये केस मैटर कौन समझेगा? वकील समझेगा। आपको क्या समझना है? वकील को समझना है वकील समझदार है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। कुछ मैटर कुछ केस ऐसे ले जाइए जिसको आप जानते रहिए कि नहीं होगा। जैसे आप जान गए हैं कि अच्छा ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, इसका इसमें ऐसे नहीं होगा, ला से संबंधित उससे पूछिए होगा, और कहेगा होगा तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। हो रहा है बताए, होगा तो बताए, अगला बताए, और नहीं बताएगा, बताएगा कौन सी धारा कौन से सेक्शन, जिसको आप देख सकते हो या किसी से और समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब सावधानियाँ बरतनी चाहिए एक एडवोकेट हायर करने से पहले।